अभी से लगभग 2 साल पहले जब जनवरी स्टार्ट हुआ था, तो मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे स्किल्स या कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को इंक्लूड करूंगा जिससे मेरी लाइफ वे बेटर हो जाएगी। मैं अर्निंग करने लगूंगा, सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट रहेगी और बहुत सी चीज़ें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही 2022 का दिसंबर महीना बीता तो कुछ 1 या 2 महीने तो जोश से मैंने काम किया खुद के ऊपर। उसके मुझे कुछ बेनिफिट जरूर दिखे, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस कंसिस्टेंसी को तोड़ दिया, क्योंकि मैंने उस समय थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन में रहकर काम किया। और सेम चीज़ इस साल भी मेरे साथ वही हुआ। 2023 में भी मैंने अपने लिए काफ़ी सारे गोल्स बनाए थे, लेकिन उनमें बहुत कम ही गोल्स ऐसे रहे जिन्हें मैं अचीव कर पाया। और बहुत से ऐसे टीनेजर्स होंगे या मेरे जैसे लोग होंगे जिनके साथ सेम यही प्रॉब्लम होगा कि साल तो बीत रहा है, लेकिन ना ही वो कोई स्किल सीख रहे हैं, ना ही कुछ चीज़ में टाइम दे पा रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। तो मैं तुम्हारे साथ ये 7 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिनको तुम 2025 में अगर अप्लाई करते हो केवल 1 साल के लिए, 365 दिन के लिए, तो तुम्हारी लाइफ वे बेटर हो जाएगी। नंबर 1, मनी मेकिंग कैपेसिटी। वैसे तो जो 7 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो तुम्हारा मनी है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए फर्स्ट नंबर में है क्योंकि अगर तुम किसी भी सोसाइटी में देखोगे तो उस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसे ही प्रोवाइड की जाती है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसे ही दिया जाता है जिसके पास पैसा होता है। बिकॉज पैसा को लोग एक पावर की तरह देखते हैं। जैसे अर्ली टाइम में एक ऐसा मैन जिसके पास सबसे अच्छा केव है, जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, उसे ही एक वुमेन चेज करती है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसके पास ना ही एक अच्छा केव है, ना ही वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो उसके साथ कोई वुमेन रिलेशन में नहीं आना चाहती। सेम चीज़ अभी भी सोसाइटी कुछ बदली नहीं है, सेम चीज़ अभी भी वही चीज़ अप्लाई होती है। लोग पैसे को पावर की तरह देखते हैं, जिसके पास पैसा है। और एग्जैक्टली होता भी यही है कि जिसके पास पैसा है उसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। अगर तुम हेल्थ के मामले में देखो तो उसे ही अच्छा हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाता है, उसे ही अच्छी पढ़ाई दी जाती है, अच्छे कॉलेज दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसके पास पैसा है उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। और तुमने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि पैसे से प्यार खरीदा नहीं जाता, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो वो ऐसे ही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने आज तक पैसा देखा नहीं। क्योंकि मानता हूँ पैसे से कोई प्यार खरीदा नहीं जा सकता, वो टाइम नहीं खरीदा जा सकता जो कि तुमने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लोग इस तरह इसे 2 वे में नहीं देखते कि तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली भी है। वो इस तरह इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि वो क्या देखेंगे कि अगर तुम्हारे पास प्यार है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो प्यार नहीं है। दोनों चीज को कभी कंबाइन करके नहीं देखेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा है तुम्हारी लाइफ वे बेटर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें अपने कुछ भी काम के लिए किसी लाइन में नहीं लगना होगा, लोगों के पीछे धक्के नहीं खाने होंगे। और मोस्ट ऑफ जो टीनेजर्स है उनकी प्रॉब्लम यही होगी कि या तो उन्हें घर से अलाउड नहीं है कि वो बाहर जाके काम करें, या वो अभी काम कर नहीं सकते किसी भी कारण से। तो उनके लिए यही चीज़ बेटर होगा कि वो अभी से ही कोई स्किल सीखे, जैसे लाइक एडिटिंग, वीडियोग्राफी हो गई, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया। वो अभी से ही कोई स्किल सीखे ताकि आगे चल के उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स हो। मे भी वो अभी ना कमाए, 1 साल ना कमाए, 2 साल ना कमाए, लेकिन आने वाले 3 साल में उनके पास एक अर्निंग का सोर्स होगा। आज तुम्हारी एज अगर 17-18 है तो आने वाले 20 ईयर्स या 21 ईयर्स में तुम्हारे पास बहुत सारे अर्निंग के सोर्स होंगे अगर तुम आज से ही अपनी स्किल्स में ध्यान देते हो। नंबर 2, फाइटिंग स्किल्स। तुम खुद सोच कर देखो कि तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और उस समय या तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ है या तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ है, और जाते जाते आगे लड़कों का कुछ ग्रुप है और तुम उस रास्ते से गुजरते हो। और उस समय क्या होता है कि कुछ लड़के तुम्हारी वाइफ को या तुम्हारी सिस्टर को देखकर सीटी मारते हैं, उसे छेड़ते हैं। तो चलो बताओ उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मोस्ट ऑफ जो पीपल है ना, वो उस समय क्या करेंगे कि फाइट को अवॉइड करेंगे। वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे कि लाइक वो तो है ही बदमाश, उनका तो ये रोज का काम है, उनसे क्या ही मुंह लगाना। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुम फाइटिंग से डरते हो, और उस समय अगर तुमने फाइट को अवॉइड किया तो उस समय तुम अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को खो दोगे। और आगे से जब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाएगी तो खुद को प्रोटेक्ट फील नहीं करेगी, तुम्हारे साथ बाहर जाने में डरेगी। और अगर तुमने उस समय एक्शन लेकर अगर फाइट किया भी तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही होगा कि तुम पिट कर आ जाओ। तो उस सिचुएशन में आखिर करे तो करे क्या? तो तुम कर ये सकते हो कि आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम्हें पिट कर आना पड़े या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खो। इससे बेटर है कि तुम आज से कोई फाइटिंग स्किल सीखना चालू कर दो। लाइक तुम कराटे सीख सकते हो, बॉक्सिंग सीख सकते हो, खुद से ही घर में प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ की। और इसका मिसयूज भी नहीं करना है कि तुम्हें फाइटिंग स्किल्स आती है तो तुम किसी और के सिस्टर या किसी और के वाइफ को छेड़ने जा रहे हो। तुम्हें केवल और केवल अपनी फाइटिंग स्किल्स को अपनी सेल्फ डिफेंस, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में यूज़ करना है। और अगर तुमने आज से ये चीज़ को सीखना चालू कर दिया, लगभग तुम केवल और केवल 1 साल दोगे तो तुम
आने वाले 2026 में अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। नंबर 3, सोशल स्किल्स। देखो सोशल स्किल्स के बारे में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि सोशल स्किल्स ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को दिखा देती है कि आखिर तुम हो कैसे बंदे। तुम किसी भी फील्ड में क्यों ना चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम टीचर हो तो तुम्हें उसमें भी सोशल स्किल्स आनी चाहिए। तुम किसी बिजनेस को रन कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सोशल स्किल्स आनी चाहिए। तुम किसी कंपनी को चला रहे हो तो उसमें भी तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये चीज तुम्हें बता सकता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में 2035 तक तुम्हें ये चीज जरूर देखने को मिलेगी कि जिसके पास सोशल स्किल्स है जॉब उसे ही बहुत जल्दी मिलेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि तुम्हारे घर में कोई प्लम्बर नल बनाने को नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रीशियन तुम्हारे घर में टीवी या तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने नहीं आएगा। वो केवल एक फोन के कैमरे से तुम्हें ये डायरेक्शन दे देगा कि इसे ऐसे जोड़ना, इसे ऐसे जोड़ना। लेकिन अगर उस सिचुएशन में मान के चलो तुम ही कोई इलेक्ट्रीशियन रहे या तुम ही कोई टीचर रहे, और अभी तो देखा जाए तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, स्टडी भी आजकल ऑनलाइन ही चल रही है। इसी तरह तुम्हारी जो इलेक्ट्रीशियन का काम है, ये सब सारा चीज़ धीरे धीरे ऑनलाइन ही होने वाला है। और उस सिचुएशन में अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है तो उस समय तुमसे शायद ही कोई काम करवाएगा। और जैसे अभी फूड ऐप पर 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग पड़ता है, उस समय तुम्हारी काम और तुम्हारी सोशल स्किल्स पर 5 स्टार 3 स्टार की रेटिंग पड़ती रहेगी। और सोशल स्किल्स का मतलब यही नहीं है कि केवल तुम्हें बोलना आना चाहिए, लोगों से बात करना आना चाहिए। सोशल स्किल्स के बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर अभी बात किया जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन उसमें तुम ये भी कर सकते हो कि सोशल स्किल्स में लाइक तुम कुछ स्किल्स सीख सकते हो, जैसे डांसिंग हो गई, गिटार हो गया। ये सब भी सीख के अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लोगों से जितना हो सके बात करो। नंबर 3, गुड लुकिंग। मैं अपने स्कूल टाइम का एक स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। लगभग मैं उस समय 8 या 9th क्लास में था और उस समय स्टेज में एक परफॉर्मेंस हुआ था। उसमें कुछ जनरल नॉलेज को लेकर कुछ क्विज हो रहे थे। और उस समय क्या हुआ कि एक क्वेश्चन पूछा गया, और मुझे आज भी याद है कि जब वो क्वेश्चन पूछा गया तो 2 लोगों के हाथ खड़ा हुए थे, और वो 2 लड़की थी। और दोनों लड़की में से एक लड़की बहुत ज्यादा अच्छी दिखती थी, और एक तरफ देखा जाए तो एक लड़की थी जो थोड़ी सावली दिखती थी, अजीब ढंग की दिखती थी। और उस सिचुएशन में मैंने क्या देखा कि टीचर उस लड़की को खड़ा किए आंसर को बोलने के लिए, जो कि एक गुड लुकिंग थी, और जो एक और लड़की थी जो इसका आंसर जानती थी उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि वो एक गुड लुकिंग नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी तुम्हें इस नजर से जरूर देखती है कि तुम गुड लुकिंग हो या नहीं हो। भले वो तुम्हारे मुंह पर आके ये बोल देती है कि दिल साफ होना चाहिए, चेहरे में क्या रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें लोग तुम्हारी शक्ल से ही जज करते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ को बहुत ज्यादा लोगों से ट्रोल किया जा रहा है उसकी लुक्स को लेकर। अगर इतने ही अच्छे लोग हैं सोशल मीडिया में तो ऐसा क्यों करते हैं? एक तरफ तो वो बोलते हैं लुक्स मैटर नहीं करती, एक तरफ वही लोग लुक्स को लेकर दूसरों को चिढ़ाते हैं, दूसरों पर मीम्स बनाते हैं। और आजकल तो ये भी ट्रेंड चल गया है, जो मैन स्किन केयर करते हैं वो छक्के हैं या गे हैं। उनसे मेरा केवल एक ही सवाल है। 2 आदमी है, एक ऐसा आदमी जो कि अपना स्किन केयर करता है, अपनी बॉडी की केयर करता है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाता है, हर तरह से अपनी फैमिली में फिट बैठता है और सोसाइटी में उसके पास रिस्पेक्ट भी है। वहीं एक और ऐसा बंदा है जो कि दिन भर घर में पड़ा रहता है, घर में बैठकर सिर्फ खाता है, सोता है, खाता है, सोता है। सिर्फ वो ये बोलता है कि मैन उन्हीं को कहा जाता है जो कि स्किन केयर नहीं करते हैं, जैसे तैसे अपने बाल रखते हैं, जैसे तैसे अपनी दाढ़ी को रखते हैं। तो तुम उस सिचुएशन में किस आदमी को मैन कहोगे? फर्स्ट वाला जो कि अपनी लुक्स को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर हर चीज में काम करता है, या एक ऐसा बंदा जो कि केवल लुक्स को लेकर ये बोलता है कि हमें स्किन केयर नहीं करना चाहिए और बाकी दिन भर घर पे पड़ा रहता है? इस माइंडसेट से तुम्हें निकलना होगा। और तुम आने वाले 2025 में अगर तुमने अपनी स्किन पर ध्यान दिया, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया, अपनी बॉडी पर ध्यान दिया, तो तुम्हें इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखेंगे। तुम बहुत ज्यादा गुड लुकिंग भी दिखोगे और लोगों को अट्रैक्टिव भी दिखोगे। नंबर 5, कनेक्टिविटी। 2025 में अगर तुमने इस चीज पर काम किया तो तुम्हें आने वाले 60 साल 70 साल तक तुम्हें इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर तुमने आज से ही अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चालू किया, लाइक तुम कहीं भी जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, लोगों को जान रहे हो, लोगों से दोस्ती कर रहे हो, तो तुम्हें आगे जाके इस चीज की बहुत हेल्प मिलने वाली। और वो किस तरह, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तुम जरा सोच कर देखो कि आज तुम अपने घर में हो और उस समय तुम्हारा जो दोस्त है कोई पॉलिटिशियन है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई एडवोकेट है, सब बड़े बड़े पोस्ट में है। तो तुम जरा सोच कर देखो, अगर तुम्हारे दोस्त उतने बड़े बड़े पोस्ट में होंगे तो तुम अगर किसी तरह किसी प्रॉब्लम में फंसते हो, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसते हो या किसी भी केस वगैरह में फंसते हो, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा फ्रेंड जो ऐसे लोगों से भरा है तो तुम्हें उस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। मे भी तुम अभी ऐसे दोस्त नहीं ढूंढ सकते जो कि अभी एडवोकेट हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, लेकिन आज से अगर तुम अपने फ्रेंड कनेक्शन में, अगर तुम 10th क्लास में, 12th में हो या ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हो, आज से ही तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को रखना चालू कर दिया जो कि तुम्हें लग रहा है कि आगे चल के ये कुछ बड़ा फोड़ेगा, ये कुछ बड़ा करेगा,
उनसे तुम अच्छी खासी अपनी दोस्ती बनाते हो, तो आगे चल के जब वो कुछ बड़ा, वाकई में कुछ बड़ा बनेगा, तो तुम्हें उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ऐसे लोगों के साथ रहोगे भी तो तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। केवल एक अलोन वुल्फ बन के मत रहो, क्योंकि जंगल में एक अलोन वुल्फ हमेशा अकेला ही मरता है। नंबर 6, हेल्थ। देखो, मैंने इससे पहले तुम्हें जितने भी 5 टॉपिक्स बताए, अगर तुम 6वें पर काम ही नहीं करते तो तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला तुम्हें इन 5 चीज़ों पर। तुम मोस्ट ऑफ पीपल को ये देखोगे कि वो साल भर काम करके पैसे कमाते हैं और फिर लास्ट में जब उनकी 60 की 70 की उम्र आ जाती है तो उस समय वो बेड पर पड़ जाते हैं और उस समय उनका इलाज चलता है। ना वो ढंग से खड़े हो सकते हैं, ना उनकी हेल्थ अच्छी है। 70 की उम्र में अच्छा से ढंग से वो चल नहीं पा रहे हैं। तुमने अपनी जवानी में केवल और केवल पैसे पर काम किया है। भले तुम पैसे पर काम करो, लेकिन धीरे धीरे अपनी हेल्थ को भी लेकर चलो, क्योंकि तुमने भी ये चीज़ को जरूर देखा होगा कि तुम्हारे सोसाइटी में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके पास पैसा तो खूब है, लेकिन हेल्थ के नाम पे उनके पास इतना बड़ा पेट है। और बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के शिकायत हैं, किन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम है, किन्हीं को कैंसर है, या सभी को हेल्थ इशू है। और तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में तुम्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़े, तो तुम आज ही से अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। अच्छे खाने खाओ, रोज़ वर्कआउट करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। जब पैसा आएगा तब लोगों के पास टाइम नहीं होता, जब टाइम होता तो पैसा नहीं होता। दोनों कभी एक साथ मिल ही नहीं सकते। इसीलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम इस टाइम का मिसयूज मत करो और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। नंबर 7, लर्निंग बुक्स। देखो, जिस तरह एक मकान को बनाने में कई सारे ईंटों का हाथ होता है, उसी तरह एक अच्छी पर्सनैलिटी को बनाने में तुम्हें जो हेल्प कर सकता है वो है बहुत सारी बुक्स। क्योंकि तुम खुद सोचकर देखो, अगर तुम्हें 80 साल दे दिया जाए अपनी लाइफ का और बोला जाए कि तुम केवल और केवल 265 या 300 पन्नों में अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ को लिख के दिखाओ, तो तुम किस तरह लिखोगे? तुम उन्हीं चीज़ों को लिखोगे जो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, जिससे लोग तुम्हें कनेक्ट कर पाए। लोगों को जितना ज़्यादा हो सके तुम उन 300 पन्नों में बेनिफिट देना चाहोगे, क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस आदमी जो कि एक बुक को लिखा है और अपनी ओवरऑल एक्सपीरियंस को केवल 300 पन्नों में एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी पूरे जीवन काल के एक्सपीरियंस को केवल 300 पन्नों में एक्सप्लेन कर रहा है, तो तुम खुद सोच कर देख सकते हो कि तुम्हें कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर तुमने आज से ही बुक्स पढ़ना चालू किया। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल और केवल जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर जो बुक्स आती है उसका केवल और केवल एक दिन में एक पन्ना पढ़ो, लगभग 1 महीने तक। फिर धीरे धीरे करके इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, कंसिस्टेंसी को बढ़ाओ और फिर देखो रिजल्ट। क्योंकि जितने ज़्यादा तुम्हारे पास शब्द होंगे, तुम उतने ज़्यादा अच्छे से अपनी बातों को दूसरे के सामने रख पाओगे। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।